झारखंड के 1042 नव नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए सोमवार का दिन सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार पल बन गया। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र मिला तो कई शिक्षकों की आंखें खुशी से छलक उठी। किसी ने 22 साल तक पारा शिक्षक के रूप में सेवाएं दी तो किसी ने अनगिनत चुनौतियों के बीच अपने सपनों को जिंदा रखा। आखिरकार वह दिन आ गया जब संघर्ष की कहानी सफलता में बदल गई। रांची का टाना भगत इंडोर स्टेडियम सोमवार को उम्मीद, खुशी और भावनाओं का गवाह बना। राज्य के अलग अलग जिलों से पहुंचे 1042 अभ्यर्थियों के चेहरे पर वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिली सफलता साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मन से एक-एक कर नव नियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जैसे ही नियुक्ति पत्र उनके हाथों में आया, कई चेहरे पर मुस्कान खिल उठी तो कई आंखें खुशी से नम हो गई। यह सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता नहीं थी बल्कि हजारों परिवारों के सपने पूरे होने का ऐतिहासिक पल था। इन 1042 शिक्षकों में कई ऐसे चेहरे भी थे जिन्होंने करीब 2 दशक तक पारा शिक्षक के रूप में सेवाएं भी दी। सीमित संसाधनों और अनिश्चित भविष्य के बावजूद उन्होंने शिक्षा की लौ बुझने नहीं दी। आज जब उन्हें सहायक आचार्य के रूप में सम्मानजनक नियुक्ति मिली तो उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और विश्वास की जीत थी। कई शिक्षकों ने मन से उतरते ही नियुक्ति पत्र को सीने से लगा लिया। कुछ अपने आंसू नहीं रोक पाए तो कई अपने परिवार को फोन कर यह खुशी साझा करते नजर आए। सपना तो 10 साल का सपना पूरा हो, क्योंकि 2016 में हम टेट पास किए हैं और वहाँ से ही सपना था कि एक टीचर, फॉर्मल टीचर के में नियुक्ति हो। तो 10 सालों का संघर्ष और सपना रहा है कि आज पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें इस जो भी आज हम देख रहे हैं, जो पल हमको मिला है, उन्हीं का देन है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की जिम्मेदारी इन नव नियुक्त शिक्षकों के कंधे पर है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य गढ़ता है। इसीलिए ईमानदारी, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की प्रगति का सबसे मजबूत आधार बेहतर शिक्षा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित झारखंड की कल्पना अधूरी है। जहां आने वाले समय में इस राज्य का बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो, ये अब आप लोग तय करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसको आप सभी लोग तय करेंगे। अगर हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में व्यवहार करें और सरकार एक जिम्मेवारी सरकार के रूप में व्यवहार करे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य पर और किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है, उस पर कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। नहीं तो क्या है, इंसान भी एक जानवर ही है। हम लोग जानवरों से अलग इसलिए कहे जाते हैं कि हमें सोचना, समझना और व्यवहार करने की क्षमता है। तो आज आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं, आप सब लोग एक गठरी में बंद हैं। फिर इसको टूटना, इसको मरोड़ना आसान है क्या? और ये सारी चीजें आप पर निर्भर करें। नवनियुक्त शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताया। उनका कहना था कि वर्ष 2026 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित करने का लाभ उन्हें मिला है। शिक्षकों ने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, परिवार के सहयोग और सरकार की पहल को दिया। उनका कहना था कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है ताकि गांव से लेकर शहर तक हर छात्र बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। सभी शिक्षकों ने संकल्प लिया कि वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं 8 सालों से सीबीएसई पैटर्न से पढ़ा रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, +2 तक के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो ये बच्चे मेरे लिए एक एसेट की तरह हैं जिनको मैं बेहतर कोशिश करूँगी। मैं बहुत माय डियर टीचर थी, बहुत पसंद करते थे मुझे बच्चे, और मुझे लगता है कि बहुत
यहाँ भी बच्चे मुझे पसंद करेंगे बिल्कुल। हम मुख्यमंत्री जी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज उन्होंने ये काम को नामुमकिन जो लग रहा था, कभी कभी ऐसा लग रहा था नामुमकिन, बहुत ज़्यादा ये हर पल एक टेंशन लगा हुआ था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर वो पल उन्होंने मुमकिन को नामुमकिन को कह सकते हैं मुमकिन बनाया है। इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे शिक्षा दिया जाता है उस आधार पर हम लोग खरा उतरेंगे और बहुत अच्छा से देंगे। 1042 सहायक आचार्यों की यह नियुक्ति सिर्फ रोजगार देने की प्रक्रिया नहीं है, इसे झारखंड की शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों को अब नई ऊर्जा और नए शिक्षक मिलेंगे। इससे न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई पर सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना बढ़ेगी। संघर्ष से सफलता तक का यह सफर सिर्फ 1042 शिक्षकों की नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो वर्षों से अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में मेहनत कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि ये नियुक्तियां झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को कितना बदल पाती हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in